दिल्ली के रूपनगर में कुछ लोगों ने बैंक में घुसकर तोड़फोड़ की और बैंक के 2 कर्मचारियों समेत 3 लोगों को जख्मी कर फरार हो गए। मैनेजर के मुताबिक शख्स जबरदस्ती बैंक में घुसने की कोशिश कर रहा था और रोकने पर उसने अपने साथियों के साथ बैंक में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली में नोटों की किल्लत और बैंक और एटीएम में लोगों की भारी भीड़ के बीच बैंक दूसरे विकल्पों से जनता को पैसा मुहैया करा रहे हैं और ऐसा ही एक विकल्प है मोबाइल एटीएम। दिल्ली में एम्स के बाहर पंजाब नेशनल बैंक ने अपना मोबाइल वैन लगाया है ताकि लोगों को पैसों की दिक्कत न हो। आम लोगों की दिक्कतों को देखते हुए दिल्ली में कई जगहों पर 14 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने नोट लिए जाएंगे। दिल्ली के 3 निगमों के दफ्तरों में प्रॉपर्टी टैक्स के लिए पुराने नोट चलेंगे। साथ ही दिल्ली जल बोर्ड में भी पानी के बिल का भुगतान किया जा सकता है। इस दौरान रविवार को भी विभागों के दफ्तर खुले रहेंगे। दिल्ली में बैंकों के बाहर भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बैंकों और एटीएम के बाहर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के 3400 जवानों को लगाया गया है। साथ ही पुलिस की 200 क्विक एक्शन टीमें भी काम कर रही हैं। कई जगहों पर आरएएफ की भी तैनाती की गई है। इस दौरान अफवाह फैलाने पर भी नजर रखी जा रही है। दिल्ली के शकरपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक नितिन त्यागी के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी की शिकायत दर्ज कराई गई है। पीड़ित के मुताबिक एक सभा के दौरान विधायक की झूठ का विरोध करने पर समर्थकों ने उनकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने काला धन रोकने के लिए 1000 और 500 के नोट बंद किए जाने के सरकार के फैसले को सही बताया है। आमिर ने कहा कि इस फैसले से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपना सारा टैक्स समय पर चुकाते हैं। आमिर ने कहा कि लोगों को कुछ दिनों की परेशानी की जगह देश हित में लंबे फायदे पर विचार करना चाहिए। मुंबई में एटीएम और बैंकों के बाहर कतार में खड़े लोगों की मदद के लिए कॉलेज स्टूडेंट्स आगे आए हैं। झुनझुनवाला कॉलेज और एनएसडीटी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कतार में खड़े लोगों को अनुशासित ढंग से पैसा बदलने और उनकी बैंक स्लिप भरने के काम में मदद की। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चौहान ने 1000 और 500 के नोट बंद किए जाने को लेकर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। चौहान ने नोटबंदी पर उद्धव की आलोचना को नाटक करार दिया है और कहा है कि इस फैसले के लिए शिवसेना भी जिम्मेदार है, लेकिन अब आलोचना कर रही है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता नारायण राणे के खिलाफ ईडी में शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट में राणे परिवार के सदस्यों के नाम पर कुछ कंपनियां बनाने और उसमें काला धन लगाने का आरोप है और राणे पर कार्रवाई की मांग की है। मुंबई के साकीनाका इलाके में एक शख्स ने अपनी 3 बेटियों को जहर देने के बाद खुद भी जहर खाकर खुदकुशी कर ली। 40 साल के मंगेश अनेराव ने अपनी पत्नी को बेटे के साथ उसके मायके भेज दिया था। इसके बाद उसने अपनी 1 साल की जुड़वा बेटियों और 4 साल की बेटी को जहर देने के बाद खुद भी जहर खा लिया। आत्महत्या की वजह प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है।